हाथरस भगदड़ के 3 महीने बाद नारायण शाकाहारी न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। गुरुवार को लखनऊ में बंद कमरे में 2 घंटे 15 मिनट पूछताछ हुई। हाथरस भगदड़ को लेकर सवाल पूछे गए। हरि जी ने सत्संग में शामिल 1100 लोगों का एफिडेविट आयोग को सौंपा। हरि जी पीलीभीत से भाजपा विधायक बाबूराम पासवान के साथ फॉर्च्यूनर से न्यायिक आयोग के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान ऑफिस के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पुलिस ने 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया था। जनपद मार्केट की सभी दुकानें बंद करा दी। जगह जगह पुलिस और RAF के जवान तैनात रहे। देखिए, नाम की जो आपने बात की, नारायण शाकाहारी जी 2 जुलाई को जो दुखद घटना घटी हमारे सेवादारों के साथ, हमारे अनुयायियों के साथ, हमारी बहन, हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों, हमारे परिवार के लोगों के साथ, उस समागम से समापन करके 35 से 40 मिनट पहले वहां से जा चुके थे। उसके बाद FIR हुई, उसमें नाम नहीं। SIT की टीम रिपोर्ट आई, उसमें नाम नहीं। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चीज़ करती है, तो उसमें जो चार्जशीट फाइल हुई उसमें भी उनका कोई रोल नहीं, कोई नाम, क्योंकि वो घटना स्थल पर थे नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने उसी समय तुरंत न्यायिक आयोग का गठन किया था। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था उसमें। उसी का यहाँ ऑफिस है और उसी के लिए आज नारायण शाकाहारी जी को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। मैंने पहले भी आप लोगों से वादा किया था, चाहे देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित हुआ तब हमने उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर किया। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायिक विभाग, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ ऑनरेबल 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बना, उन पर और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और मैंने आपसे और एक वादा किया था, जब भी माननीय न्यायिक आयोग और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भी हमारे माननीय संस्थान बुलाएंगे नारायण शाकाहारी जी को, वो तुरंत पेश होंगे। और आज के लिए रखा गया था, तो आज यहाँ पेश होने के लिए आए हुए हैं। संबंध था तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं। और उनका जो भी स्टेटमेंट, जो भी उनसे पूछा जाएगा, जो भी जानकारी की जाएगी, उसे बताएंगे। हम लोग भी चाहते हैं, माननीय न्यायिक आयोग भी चाहता है, भारत सरकार भी चाहती है। और इसीलिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राहत सामग्री, राहत सहायता राशि के लिए 2-2 लाख रुपए दिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल जिसे कहते हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने भी सभी मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराई। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हम भी चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म बने इस आयोग के द्वारा, क्योंकि धर्म हमारे रगों रगों में है, खून के कतरे में धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की स्थापना और मानव धर्म को बढ़ाने के लिए ही नारायण शाकाहारी जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से ये सारे आयोजन करते रहे हैं हर महीने के प्रथम मंगलवार को। लेकिन ये घटना हुई, ये साजिश था, षड्यंत्र था। कुछ असामाजिक तत्व थे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, चाहे सनातन धर्म के विरोधी हों, चाहे जो लोग कुछ समय पहले कहा करते थे सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, इस भावना के लोग भी ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए उन्होंने इस पर टारगेट किया और 121 हमारी बहनों बेटियों पर जहरीला स्प्रे करके अपना भाग गए। गाड़ियां खड़ी थी एटा की तरफ, स्टूवर्ट से एटा की तरफ मुँह करके, और उस पर हमारी बहनें बेहोश हुई, गिरी, मौत के घाट गई और इंजर्ड हुई। इसीलिए हमने 1100 एफिडेविट माननीय न्यायिक आयोग को, जिसमें 1100 एफिडेविट उन लोगों के हैं जिन्होंने, जो आई विटनेस हैं, जो इंजर्ड हैं, जो डिसीज के परिवार वाले हैं, उनकी तरफ से हमने माननीय न्यायिक आयोग को सौंपे हैं। और उसमें से 500 लोगों को माननीय न्यायिक आयोग नोटिस देकर यहाँ बुला चुका है। उनके स्टेटमेंट हो चुके हैं, उनके बयान हो चुके हैं। और हमने माननीय SP हाथरस, माननीय DGP उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ को भी वो सभी शिकायत और एफिडेविट बाकायदा सारे सौंपे हैं, जिससे वो उस पर अग्रिम कार्रवाई कर सकें, आगे की एक्शन ले सकें। मेरा भी मानना है और SS टू जस्टिस फॉर ऑल का सिद्धांत भी है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान में भी लिखा है कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए
और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। जो 11 लोग बनाए गए इसमें चार्जशीट फाइल हो गई, कल हमें कॉपियां मिल गई, सप्लाई हो गई, कल मैं हाथरस कोर्ट में ही था और लगातार 3 महीने से हर डेट पर हाथरस कोर्ट जा रहा हूं। यहां भी पहले बयान हो चुके हैं और लोगों के यहां भी आया था। मेरा कहने का मतलब यह है, कोई भी निर्दोष जो है वो किसी तरह से दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार पर पूरा भरोसा है कि यहाँ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और यही हमारे क्लाइंट नारायण साकार हरि जी का भी कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। उस समय आप लोगों ने खबरें चलाई कि नारायण साकार हरि जी भाग गए, वहाँ मैंने वादा किया था भारत में है, आश्रम में है, वो थे।